नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लेकर आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2020 के लिए जीके के अति संभावित प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा है पहली बार जो कि फहराया गया था, और ये फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और जो रावी नदी है उसके तट पर जो है स्वतंत्रता का पहला जो तिरंगा है वो फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के समान है, और उसको जो है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह भी है। और बात करते हैं जो है ना, जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। अभी हाल ही में जो शुक्र ग्रह है इस पर फास्फीन की गैस की जो कि खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक। तो जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक है इसके द्वारा अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये कहाँ दिया जाता है, तो जो स्टॉकहोम है वहाँ पर ये पुरस्कार जो कि दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अभी 2020 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो किसे किसे दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पाल जो पाल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट वी विल्सन, जिनको अभी हाल ही में जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न कि निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ना। अब बात करते हैं जो वैसे अपने भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और वैसे अपने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अच्छा, गंगा नदी है इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1498। 1498 में जो वास्को डी गामा है वो भारत आया था, और ये भारत आया था जो केरला का जो कालीकट तट है वहाँ पर ये 1498 में आया था। इसका जो स्वागत किया था जो कालीकट का एक शासक था जमोरिन, जिसने जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और ये वहाँ से जो काली मिर्च है जो लेकर गया था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक बाणांता से पीड़ित व्यक्ति को कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लाल व हरे। तो जो लाल व हरे रंग है उसमें जो भेद करने का जो मतलब काम है वो बाणांत व्यक्ति जो ही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमारा लाल व हरे रंग जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर बना है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप जो कि गुजरात में केवड़िया केवड़िया जिले में स्थित है। तो वहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण किया गया। अब बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये इसकी लंबाई है 182 मीटर इसकी लंबाई है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मतलब पटेल जी की मूर्ति है ना उसी के स्मरण में ये बनाई गई है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। अच्छा, बात करते हैं इसके निर्माता। तो जो राम सुतार हैं जो कि इसके निर्माता हैं, राम सुतार जो कि इसके निर्माता हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारत 2022। तो 2022 तक जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है तो भारत जो है उसकी मेजबानी करने वाला है। और जो बात करते हैं जो G20 शिखर सम्मेलन है इसमें 19 देश शामिल हैं, और साथ में जो यूरोपियन संघ है वो भी इसका मेंबर है। ठीक है, और ये जो है एक विकासशील देशों का जो एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किस भारतीय
खिलाड़ी को IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा PV सिंधु, जो कि IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, जो PV सिंधु है ये बैडमिंटन से भी बिलोंग करती है और इसको जो वीजा कार्ड है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज की थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर हैं जिन्होंने जो रेबीज के टीके की खोज की थी। अच्छा, बात करते हैं जो रेबीज का टीका होता है तो इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। और जो रेबीज होता है इसका जो वायरस कौन सा है? तो रैबिडो वायरस है जो कि इसका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे रोनाल्ड रोस है, इन्होंने जो मलेरिया का टीका है उसकी खोज की थी, रोनाल्ड रोस। ठीक है, जो मैकमिलन है इन्होंने साइकिल की जो खोज की मैकमिलन ने द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकेट्स नामक रोग किस वैज्ञानिक की कमी कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स नामक रोग जो ही हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो विटामिन सी और बी है जो कि पानी में घुलनशील विटामिन है और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो कि वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसका जो भार होता है वो 1400 ग्राम के आसपास जो कि मानव मस्तिष्क का भाग होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इस सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो शशि थरूर हैं, जो कि इनका जो आंसर जो पुस्तक है सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो कि इंग्लिश की एक पुस्तक है। तो ये किसकी है? शशि थरूर की। तो यहाँ पर हमारा शशि थरूर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था 1945 से ही बना था, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इससे पहले ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो कि बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो एंटोनियो गुटारेस जो कि इसके हेड हैं। नेक्स्ट है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक है अम्ल है जो कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो फार्मिक अम्ल है तो इसका जो प्रयोग होता है वो जीवाणु नाशक के रूप में इसका जो प्रयोग करते हैं। और जो एसिटिक अम्ल है इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद भी रक्त लगातार बहता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है जो कि अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसके क्या होता है कि रक्त का थक्का जमना जो है बंद हो जाता है। ये किस कमी से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा विटामिन के की कमी से जो हीमोफीलिया नामक रोग है जो कि हो जाता है, इसमें जो थक्का जमना है वो बंद हो जाता है, मतलब बहुत ही कम थक्का जो है जमने का चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस टाइम पे कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो 2020 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जो अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, जिनको अभी हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रवीश कुमार हैं इन्हें दोस्तों जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है जो मनीला में दिया जाता है तो वो अभी हाल ही में इनको प्रदान किया गया था। और ये है प्रश्न दोस्तों आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रहेंगे और हमें इंतजार रहेगा आपकी आंसर का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आप ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करिएगा, साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।